कोरोना वायरस के लगातार कम होते मामलों को देखते हुए होम मिनिस्ट्री ने करीब 2 साल बाद 31 मार्च से कोविड-19 रिलेटेड सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का फैसला किया है। हालांकि मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे, लेकिन क्या सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का ये सही समय है? अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, तो आपको बता दें कि कोविड की 4th वेव को लेकर WHO ने सख्त चेतावनी जारी की है। चीन और साउथ कोरिया के साथ साथ एशिया और यूरोपियन कंट्रीज में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसने भारत में 4th वेव को लेकर चेतावनी दी है। और दुनिया भर में फैल रहे इस नए वेरिएंट को स्टिल्थ ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 है। और इस वेरिएंट की वजह से अमेरिका और कुछ एशियाई देशों में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बवाल साउथ कोरिया में मचा हुआ है, जहां रोजाना करीब 5 लाख मामले सामने आ रहे हैं। अब बात करें कि ये स्टिल्थ ओमिक्रॉन BA.2 क्या है, तो WHO ने पिछले हफ्ते बताया कि ये वेरिएंट दुनिया भर में बहुत तेजी से प्रसारित हो रहा है। ये ओमिक्रॉन फैमिली का दूसरा रूप है। ये SARS-CoV-2 वायरस का अब तक का सबसे अधिक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है और भारत में 3rd वेव के पीछे यही वेरिएंट था। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो है चक्कर आना, थकान, उल्टी, पेट में दर्द, हीट बर्न, बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द एक्सेट्रा। अब ऐसे समय में जब ये वेरिएंट दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है, तो भारत में सभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करना कितना सही होगा या गलत, आइए अब इस पे बात करते हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं कि IIT कानपुर ने भी जून महीने में भारत में कोविड की 4th वेव आने की बात कही है, लेकिन महामारी विशेषज्ञ यानी कि एपिडेमियोलॉजिस्ट ने इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि 4th वेव कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि पॉपुलेशन की एवरेज एज, लोगों का इम्यूनिटी लेवल और लास्ट वेव कब आई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और सबसे जरूरी, किसी भी मॉडलिंग बेस्ड अनुमान के लिए महामारी आंकड़े हर लेवल पर उपलब्ध होने चाहिए, जो भारत में नहीं है। और इन कारणों की वजह से ऐसा कहना सही नहीं होगा कि भारत में 4th वेव जून तक आ सकती है। और जहां तक रही चीन और साउथ कोरिया की बात, तो आपको बता दें कि इन्होंने लंबे समय तक कोविड का सामना कड़े प्रतिबंधों के साथ किया था और इसी के चलते इन सब देशों में पिछले 2 सालों में कोविड कम फैला था। लेकिन ये जो वेरिएंट है, ये पिछले सभी वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। और क्योंकि इन देशों ने वैक्सीन भी पहले से ही लगानी शुरू कर दी थी, जिसका असर 2 डोज के बाद 9 से 12 महीने के अंदर कम हो जाता है। और इसके साथ ही कोविड वैक्सीन भले ही गंभीर बीमारियों से बचाती हो, लेकिन संक्रमण को रोकने में कम इफेक्टिव होती है। और जहां यूरोपियन देशों की बात है, तो वहां आबादी के एक हिस्से ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जिसकी वजह से वहां कोविड के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं और वहां के रिस्ट्रिक्शंस में भी कुछ खास सख्ती नहीं देखी गई है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और साथ ही भारत की स्थिति इन सभी देशों से काफी अलग भी है। भारत की ज्यादातर पॉपुलेशन भारत में आई कोविड की 3 लहरों से संक्रमित हो चुकी है और इसी वजह से इन्हें काफी हद तक नेचुरल सेफ्टी मिली हुई है। और साथ ही कम से कम 96% अडल्ट्स को वैक्सीन की पहली डोज तो लगी चुकी है और एक हिस्से को दूसरी डोज 2021 के बीच में लगनी शुरू हुई थी। और जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया कि वैक्सीन का असर कम से कम 9 से 12 महीने तक रहता है, तो इसलिए भी भारत की पॉपुलेशन में वैक्सीन का असर है। तो यहाँ 4th वेव से इनको ज्यादा खतरा नहीं है और वैसे भी अब तो बूस्टर डोज भी भारत में लगनी शुरू हो गई है। तो इसलिए जो 31 मार्च से सभी प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, उससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सभी देशों में ये 4th वेव का कारण फैल रहा है, यानी कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये भारत में आता है या नहीं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।